मसीह यीशु के नाम में जो हमें देख रहे हैं उन सबको जय मसीह की और यीशु के नाम में प्रणाम। आज जुलाई 6 तारीख है और जुलाई 6 तारीख में हम सब एक साथ मिलके जो देख रहे हैं अभी और देखने वाले हैं, आज का टाइम अलोन विद गॉड का वचन हम पढ़ेंगे। कल जब हम बोले तो आज का वचन भी बोल दिए थे, पर वचन ऐसा है कि जितने बार भी वचन पढ़िए, एक एक बार वो वचन दूसरे एंगल में, दूसरे तरह के, जैसे एक डायमंड को, वज्र को एक दिशा में देखिए तो उसमें से अगर प्रकाश निकले तो एक तरीका से लिखता होता है, दूसरे एंगल में देखे तो दूसरा लिखता है। इसी तरह है परमेश्वर का वचन, पर अर्थ सब सेम ही होगा। और यही वचन है जो हमारे मन को बदलता है, और बदलते बदलते जो वचन है ऐसा ही हम हो जाएंगे। हम ऐसे उदाहरण देते हैं कि बच्चे अगर कोई कार्टून टीवी में देखते हैं, सुपरमैन, बैटमैन, वो उसमें इतने डूब जाते हैं देखते 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 कि थोड़े देर बाद जब वो प्रोग्राम खत्म होता है तो तुरंत वो मम्मी के शॉल पीछे लगा के कुर्सी से कूद के सुपरमैन बन जाता है। हम बोलते हैं उसी तरह वचन केवल पढ़ना नहीं, वचन केवल सर में रखना नहीं, पर वचन को अपने जीवन में अगर आप लगाए तो ये वचन जो बोलता है, बोला गया है, परमेश्वर से बोला गया है, वो वचन जैसा बोला गया है वैसा आपको बना देगा। और हम आपको चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन कभी हटेगा नहीं। हम जब परमेश्वर में आए थे उन दिनों से लेके आज तक हमको कभी भी पीछे मुड़ के देखना न पड़ा। हाँ, कभी कभी तो मन में तकलीफ आता था कि क्यों ऐसा हो रहा है, पर फिर दिखाया गया कि परमेश्वर ही दिखाए कि जो हुआ है भला ही हुआ है। हम जब मेरा उद्धार हुआ था, आज का वचन है 103 का 5, वही है तेरे लालच और उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जीवन अकाब के समान नई हो जाता है। मन में खुशी और अच्छा होगा, ये मन में अगर आए तो आप बोलने लगेंगे अच्छा, और आपका जीवन अच्छा ही होगा और बूढ़ापन मन में नहीं आएगा। तो हम ये बोल रहे थे कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो परमेश्वर के पास आने के बाद, यीशु को, मसीह को मानने के बाद वो पूरा का पूरा नियंत्रण ले लेते हैं। ये कि हम अपना मन जैसे बोले वैसे मत जाए। हमारे जो जड़ है, मेरे मन है, अगर वचन के साथ नहीं चले तो वो लोगों के समान, अन्य लोगों के समान चलेंगे जिनका उद्धार भी नहीं हुआ है, और हम सोचते हैं कि वो अच्छे। तो
हमारा जब उद्धार हुआ तो बहुत ही आर्थिक समस्या होने थे। हमारा व्यापार था, लकवा लग गया और उस लकवा लगने में सब कुछ चला गया, मेरे हाथ से निकल गया सब। इसीलिए जो कोई भी आर्थिक समस्या बोलते हैं, हम उनको बहुत ही हियाव के साथ बोलते हैं कि परमेश्वर में हैं आप, परमेश्वर में चलाए जा रहे हैं, एक धर्म में नहीं आए हैं। यीशु मसीह ने कभी भी एक धर्म के बारे इस बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, पर परमेश्वर के राज्य में चलाए कैसे जाते हैं और कैसे उन्नति होगा, अच्छा ही होगा, भला ही होगा। मेरा एक चुनौती है आपको हम चुनौती देते हैं कि अगर परमेश्वर यीशु को आप उद्धार करता और परमेश्वर यीशु को आपके जीवन में कभी ये लोग जो अन्य लोग हैं जो विश्वासी नहीं बोलते चढ़ा, कभी भी अगर आप परमेश्वर में आ गए हैं तो उतार चढ़ाव नहीं होता है। आपको वो बढ़ना ही है और बढ़ता ही रहेंगे, बढ़ते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। ये परमेश्वर का वचन और वादा है। तो मेरे मन में था आर्थिक समस्या है, अभी मेरा उद्धार हो गया तो अमेरिका जाएंगे। तो अमेरिका में जाएंगे, हम सुने हैं कि अमेरिका में जाके सब कोई प्रचार करते हैं और वहां से बहुत कुछ आर्थिक पैसा मिलता है। और पैसा तो सबको चाहिए और हमको अभी और चाहिए, क्योंकि मेरा घर नीलाम होने वाला था और इतना आर्थिक समस्या कि हम जब आंख बंद करते थे तो शैतान मेरे मन में डालता था कि घर नीलाम होगा, परिवार के साथ रास्ते पे आ जाओगे और तुम कैसे किराया भी दोगे, तुम्हारे पास उतना भी पैसा नहीं। तो हम सोचते थे कोई अमेरिका ले जाए। तो अमेरिका वाले जो गोरे लोग हैं ना, उनको देखते थे तो हम हंस के दिखाते थे ताकि उनको हम में कुछ करना समझे, दया समझे और हमको ले जाए। पर कोई नहीं ले गया और हमारा इस तरफ कर्ज बढ़ता गया क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो हम सोचते थे ये परमेश्वर आपको हम मिले, आपसे मेरा उद्धार हो गया, पर मेरे जीवन में क्यों ये नहीं हो रहा है। ये हम 96-97 का बात कर रहे हैं। तो उस समय ये तो मन में था, पर मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा का आनंद था वो हम बांटते गए सबके साथ। यीशु में जो आनंद मिलता है, यीशु एक धर्म नहीं है, यीशु जीवित है। कोई हमारे व्यापारी दोस्त हमसे पूछते तो तुमको क्या हो गया, नया धर्म कुछ है क्या? हम बोले धर्म नहीं है ये ईसाइयों ने इसको धर्म बना दिया। ये तो परमेश्वर का राज्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर आता है और हम अच्छे मनुष्य होते हैं। अच्छे मनुष्य होना ही परमेश्वर ने दिखाया। इसीलिए तो वो ईसाइयों से प्रेम करने नहीं बोले जैसे तुम अपने साथ प्रेम करते हो उसी तरह अपने पड़ोस से प्रेम करो, वो जो भी हो, उसको डराना नहीं। कई लोग परमेश्वर में उद्धार कराने के लिए डरा देते, अगर तुम नहीं विश्वास किए तो नरक जाओगे। अरे पवित्र आत्मा को करने दो अपना काम, हम क्यों उसके बीच में आए।
यीशु का भलाई बोलिए, क्योंकि भला ही यीशु करते हैं। तो हम 2-3 से हमारे व्यापारी दोस्त बोले, वो दूसरों से बोलने लगे, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं हटने लगे, रोग चंगा होने लगा। तो वो भी जाके दूसरों को बोलने लगे कि अरे ऐसा, ये परमेश्वर जीवित है और हमारे साथ है, हमारे अंदर में है। तो करीब 2000 हुआ तो करीब 2000 मैंने 3 साल में हमारा एक ग्रुप बन गया। 97 में करीब 50 लोग आते थे। वहां तो चिन्ह चमत्कार सब होता था, पर हमारे मन में एक बोझ आ गया। ऐसा बोझ आया कि ये तो चिन्ह चमत्कार करके चले जा रहे हैं, पर यीशु को नहीं मान रहे। वो कैसे बोले हम जानते नहीं हैं। तो उसी समय एक पास्टर जी थे, थॉमस इब्राहिम है नाम। वो 97 से आज तक मेरे साथ, एक भाई के साथ समान, हम लोग दोनों खड़े होके एक साथ प्रचार करते हैं। यही है परमेश्वर का प्रेम। कई लोग पूछते हैं क्या तुम लोग भाई भाई हो? हम लोग भाई से भी बढ़ के हैं, परमेश्वर के लहू से खरीदे गए भाई से बढ़कर हैं। तो हेवनली फीस्ट जो हमारा कलीसिया है, उसमें सबको एक आज जागृति का एक नमूना है हेवनली फीस्ट, क्योंकि कई 25 वर्ष से ज्यादा एक साथ चल रहा है और बढ़ता जा रहा है, और हम दोनों एक ही जैसा प्रचार करते हैं। हमको अच्छा लगता है वो प्रचार करें, हम सुने, उनको अच्छा लगता है हम प्रचार करें, वो सुने। ये मेल पवित्र आत्मा करता है, और वही परमेश्वर भी सिखाए थे। आज 10 आज्ञाएं नहीं है, केवल 2 है। 1, यीशु के नाम पर विश्वास करना। नंबर 2, अपने में प्रेम करना। यूहन्ना 13 में परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे आपस का प्रेम में देख के विश्व जानेंगे कि हम झूठ है, ना कि चिन्ह और चमत्कार। चिन्ह और चमत्कार तो होगा ही, वो तो परमेश्वर का नाम में होता है, पर परमेश्वर जीवित है, वो कैसे दिखते हैं? हमारे दोनों का संगति, हमारे बीच का प्रेम देख के। तो जब 2000 हो रहा था, तो करीब करीब ये 50-100 हो गया, 100-200 हुआ, 1000 हो गए। अब हमको अमेरिका जाने नहीं। एक बार हम जब जाते जाते परमेश्वर का वचन भी क्यों आशीषित नहीं हो रहे हैं, क्या कोई श्राप है, इसके बारे भी हम बताएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो हमें देखा उसका मुंह तेजस होगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। तो 1000 का कलीसिया हो गया और बहुत बिजी हो गए। तो हमको अमेरिका का जो मन में था वो चला गया। जब हम छुटकारा देखने लगे, मुंह में जो कलीसिया में आते थे उनके मुंह के खुशी देखने लगे, तो ये सब भूल गए, पैसा वैसा सब भूल गए। आर्थिक समस्या तो चलता ही रहा, पर ये जो खुशी मन में आता था वो मेरे अंदर में बहुत ही खुशी देता था। तब एक बंदा अमेरिका से आया, वो देख के, क्योंकि उस समय कलीसिया केवल 30 और 20 में चलता था और ये 1000 खड़े हो गए। तो वो बोले आप अमेरिका आइए। तो हम बोले हमको मन नहीं जाना ही पड़ेगा। तो ये बंदा हमारे से थोड़ा करीब था, तो हमको पकड़ के चेन्नई ले गया, मद्रास, और एम्बेसी में बोला जाओ, हमको हम बाहर खड़े रहेंगे,
आपको ले ही जाएंगे। तो मेरे पास एक फाइल था, फाइल में कुछ नहीं था। हम नहीं जाना चाहते थे अमेरिका। तो वहां गए तो वो एम्बेसी वाले पूछे कि तुम्हारा कुछ पेपर है जिसमें आर्थिक आपका बैकिंग दिखाता है ताकि आप वापस आएंगे। तो हम जवाब दिए कि नहीं भाई, मेरे पास कुछ नहीं। हम परमेश्वर के दास हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर के दास होते हुए कुछ नहीं हुए नहीं बोले, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल हम प्रचार करते हैं, यीशु के बारे में बोलते हैं। हमको अभी पैसा नहीं है। पैसा होना पाप नहीं है, पैसा का प्रेम हमें भड़का देता है। तो वो बोला ठीक है, और 10 साल का वीसा मिल गया। तो हम बाहर निकल के बोले देखो भाई, 10 साल का मिल गया। उसके 2 हफ्ते के बाद हम अमेरिका गए और वहां का एक रीजनल कन्वेंशन के मेन स्पीकर थे। देखिए परमेश्वर का प्रेम, वो भला ही हमारे स्वास्थ्य बारे सोचता है। अगर हमारा जब उद्धार हुआ और मन में अमेरिका जाना था, उस समय अगर जाते तो जो आदर है, वो सम्मान है, वो कभी नहीं मिलता। कोई घर में जाके प्रचार करके आ जाते, पर ये वहां का रीजनल बड़ा एक सभा का कन्वेंशन के मेन स्पीकर के रूप में ले गया और वहां जो आदर और सम्मान दिया गया वो बहुत बड़ा था। तो हमको एक बात आज पीछे हुए देखते हुए, वो हमारे मुंह में अच्छा से भरता है, माने अच्छा ही होगा मेरे जीवन में, ये मन से कभी हटाइएगा नहीं। एक वचन हम पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। लूका का जो समाचार है, सुसमाचार है, उसके 11 पद से, तुम में से ऐसा कौन पिता है जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे? क्या मछली मांगे तो मछली के बदले उसको सांप दे? क्या अंडा मांगे और उसके बगैर बिच्छू दे दे? अतः तुम जो बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छा वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मानने वाले को पवित्र आत्मा कितना बड़ा, दूसरा जगह लिखा है कितना अच्छा अच्छा काम देंगे। ये विश्वास, ये हमारा धैर्य, कॉन्फिडेंस परमेश्वर के साथ है कि ये भगवान भक्त नहीं, पिता और बच्चे का संबंध है। इसीलिए वहां पिता परमेश्वर लिखा गया। तो आज भी मन में अच्छा ही सोचिएगा, और अच्छा सोचने वाले कभी बूढ़ा नहीं होते। इसलिए वो बोले कि अपने ही फिल्स आवर माउथ विथ गुड थिंग्स एंड रिन्यूज आवर स्ट्रेंथ। यशायाह के किताब में 40वें पद में लिखा है कि जो परमेश्वर के लिए ठहरते हैं या उनके साथ चलते हैं, वो अपने आप को नए नए हो जाते हैं। हाँ, वो यंग हो जाते हैं, बूढ़े नहीं होते, और वो भागते हैं, दौड़ते हैं और गिरते नहीं। तो ये परमेश्वर अच्छा है, और परमेश्वर अच्छा होना ही है। दंड देने और गुस्सा करने वाले नहीं है, वो सब चला गया यीशु के आने के बाद। सो हम प्रार्थना करेंगे, और आज भी ऐसा विश्वास रखिए कि जो हम करेंगे वो भला ही होगा। मेरा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, आज भी हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका वचन के लिए, और जो जो देख रहे हैं यीशु के नाम में उनको आशीष हो। जो जो शारीरिक रूप में चंगाई चाहते हैं, यीशु के नाम में अभी ही चंगा हो। और जो जो आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, यीशु के नाम में नए दरवाजा खुले, ताकि सभी आर्थिक समस्या हल होने के साथ ऐसा
अबंडेंस दीजिएगा, ऐसा उनका बढ़ावा कीजिए ताकि वो दूसरे को भी दे सके। ऐसा आपका वचन लिखा है और आपका वचन कभी बदलेंगे नहीं। तो आज सवेरे भी आशीष के लिए हमें बुलाया गया, संगति दिया गया। धन्यवाद परमेश्वर। कल सवेरे फिर हम एक साथ मिलना चाहते हैं, उसके लिए दया और कृपा कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। तो कल सवेरे जुलाई 7 है, तो कल सवेरे परमेश्वर अनुमति दे तो हम सब मिलेंगे। आप जो देख रहे हैं और देखने वाले हैं, आप सब्सक्राइब करने और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि हम अभी केवल टाइम अलोन विद गॉड में चल रहे हैं। जाते जाते परमेश्वर की राज्य के रहस्य को कैसे परमेश्वर चाहते हैं कि यहाँ पर हम सभी मेखला में, सभी जीवन में आर्थिक होता है, आरोग्य होता है, पारिवारिक जीवन होता है, बच्चों के कारण, सब में अच्छा और भला कैसे हो सकते हैं। ये मेरा गवाही है, ये मेरा गवाही है। हम प्रचार केवल नहीं करते हैं, जो मेरे मुंह से आता है मेरे हृदय से आता है, मन से नहीं आता है। हम परमेश्वर को चखे हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। यीशु अच्छा है। सो कल सवेरे मिलेंगे, तब तक परमेश्वर का जय मसीह की।